दोस्तों मैं हूं दीपेश। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर के ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे स्टेप टू स्टेप खुद से भरें या फिर किसी से भरवाएं तो उसके ऊपर क्या ध्यान देने वाली बात है, कहां क्या एंट्री होती है, आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के हमने बताया है। यदि आपको जीडी, ट्रेड्समैन या फिर टेक्नीशियन या फिर क्लर्क किसी भी टाइप का फॉर्म आपको भरना है तो किसमें क्या अलग होता है और कहां क्या एंट्री करनी होती है वो आपको इस वीडियो से कंप्लीट नॉलेज मिल जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना होता है ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको जैसे ही जाते हैं इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। वेबसाइट आप हमारे लिंक से प्राप्त कर सकते, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। ये इसका वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। जैसे ही इस तरह के वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है, जहां कि आपको ये वाला कैप्चा आपको यहां पर फीड करके इंटर वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही वेबसाइट में आप एंटर कर जाते हैं, आपका जो है इस तरह का लॉगिन पेज आपको मिलता है, जहां कि आपको इस तरह का मेनूज आते हैं। यदि आप मोबाइल में आप ओपन कर रहे हैं तो आपको इस साइड में ट्रिपल लाइन या फिर इस साइड में ट्रिपल लाइन मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ये अग्निपथ वाला ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। नहीं तो अपने फोन के जो ब्राउजर है, ब्राउजर पे आप मेनू में जाएंगे और वहां पे डेस्कटॉप मोड वाला ऑप्शन को आप टिक कर देंगे तो आपको इस तरह का भी इंटरफेस आपको आपके फोन के ऊपर भी दिखने लगेगा, जहां कि आपको अग्निपथ वाले मेनू में जाना है और आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नया करना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन अभी हमको सीधे फॉर्म भरने के लिए आपको बताना है कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो जाना है आपको लॉगिन एंड अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही उसको आप क्लिक कर देते हैं कि आपका लॉगिन पेज इस तरह का खुल जाता है, जहां कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, जहां पे आपको यूजर नेम के तौर पे आपका ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम होता है और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन करते समय रखा था वो पासवर्ड आपको डालना है। यदि आप इससे पहले रजिस्टर्ड है तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। इससे पहले ईयर में या फिर उससे पहले ईयर में जब भी कभी भी आप आर्मी का फॉर्म भरे थे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन जो हो चुका था, उसी रजिस्ट्रेशन से आप ये वाला फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, नया रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप ईमेल से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करने वाला हमारा वीडियो आप जाएंगे चैनल पे, आपको वहां पर मिल जाएगा कैसे आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, कैसे फॉरगेट के लिए क्या सब आपको लगता है, तो वो अपने बताया है उसमें। यदि आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, नए रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। इस पे आपको जाकर के रजिस्टर्ड करना पड़ता है। कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन के पूरी प्रक्रिया के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड उपलब्ध है, वहां पर आप उसको आप चेक कर सकते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप खुद से कर सकते हैं। हमने इसमें आपको रजिस्टर्ड यूजर के लिए फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं इसमें। देखिए, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फिर आपको पासवर्ड डालना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पर आपको फीड करना है और कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका इस तरह का प्रोफाइल में आप लॉगिन कर देते हैं, जहां कि आपका कंप्लीट डिटेल्स लिखा रहता है और उसके नीचे जब आएंगे तो आपको कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं, किसके लिए आप एलिजिबल है, ये सब आपको नीचे में अप्लाई का लिंक दिखता है। हालांकि अप्लाई ऑनलाइन यहां पर भी क्लिक करके आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अपने प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन का जो ये डिटेल्स है, जैसे आपको कुछ भी चेंज करना है, एड्रेस, हाइट या क्वालिफिकेशन वगैरह, तो आपको माय प्रोफाइल पे जाकर के आपको अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको करना होता है। चलिए, आपको आना है कहां पे, तो नीचे करिए स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल में आपका आते हैं। देखिए इस तरह का आपको दिखता है। इससे देखिए यहाँ पे अग्निवीर जीडी या फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन, ये जो स्टूडेंट जिसका हमने वीडियो बनाया अभी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये 12th लेवल का स्टूडेंट है, लेकिन 10th लेवल से इसको फॉर्म भरना, इसीलिए 10th लेवल का ही इसको दोनों फॉर्म दिख रहा है। 12th लेवल पे जैसे कि साइंस वाला होता है, 12th साइंस में टेक्नीशियन या फिर क्लर्क वाला होता है, वो आपको इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यह स्टूडेंट जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप 12th साइंस से, मैथ से होंगे तो आप में टेक्निकल जो भी आपको वहाँ पर दिखेगा, साथ में आपका क्लर्क वगैरह भी आपको दिख जाता है। सबके लिए अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया है। जैसे कि देखिए जीडी के लिए क्या है क्राइटेरिया, जीडी के लिए 45% आपका रिजल्ट होना चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, 5 सब्जेक्ट तो कम से कम जरूरी है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इंग्लिश में यदि आपका 33 नंबर है तो उसकी भी एंट्री करिए आप 24 का। यदि उससे कम है
तो 33 से कम है, 32, 31, 29 कुछ भी है, उसकी आप एंट्री नहीं करेंगे। यदि उसकी एंट्री करते हैं आपको, तो यहाँ फॉर्म आपको सबमिट नहीं लेगा, आपको उसकी एंट्री ही नहीं होगी। तो इसलिए आप उसको छोड़ करके सिर्फ 5 विषय जो आपका मेन विषय है उसको आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश बड़ी बात नहीं है 10th वाले के लिए। तो ये बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हमारा कम नंबर है, क्या करें। कोई समस्या नहीं, इंग्लिश में यदि आपको 33% नहीं भी है तो उसको आप छोड़ करके सिर्फ 5 विषय को एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वही ट्रेड्समैन की बात करें, ट्रेड्समैन में भी 33% का माजरा है हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन जो 45% इसमें था एग्रीगेट आपका, वो इसमें नहीं है। आप यदि 3rd डिवीजन भी है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं ट्रेड्समैन का। आपको जिसका भी फॉर्म को आप भरना है तो उस पर आपको क्लिक करिए, जिसमें भी आपको जाना है। हालांकि इस चीज़ को बाद में आप चेंज करने का मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरते ही समय में, लेकिन अभी सोच करके आप जाएंगे आपको टेक्निकल में जाना है, ट्रेड्समैन में, क्लर्क में या फिर जीडी में, किस में जाना है। उसके आगे में अप्लाई का लिंक मिलेगा, उसके आगे में जो भी अप्लाई है उस पर ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म एग्रीमेंट के लिए जाएगा, वहां पे आपको ये एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट में आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं कि फॉर्म भरने के समय में क्या क्या आपको मांगता है, फोटो का साइज वगैरह सब चीज़ के बारे में। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में है, इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए फॉर्म को 5 सेक्शन में बांटा गया। पहला में ये आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा ये वाला, सेकंड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपको एड्रेस वगैरह मांगता है, थर्ड में आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका वो पूछता है, उसके बाद डिटेल्स में आपको एनसीसी वगैरह है कि नहीं वो पूछता है, और लास्ट में एजुकेशनल के बारे में पूछता है। तो हम लोग को अभी कुछ करना है नहीं, हम लोग के ऊपर अभी जाना है, यहाँ पर सीधे क्लिक करना है कॉर्नर पे कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करने के बाद आपको आपका फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाता है, जहां कि आपको ऑलरेडी आपका नाम लिखा मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा, मदर्स नेम लिखा मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, आपका नेशनलिटी आपका मिलेगा। आपको यहां पर चुनना है रिलीजन, कौन सा रिलीजन आता है, आप आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आते हैं यहाँ पर चुनिए। उसके बाद क्लास कौन सा है, यदि आप बिहार से तो बिहारी चुनिए, जहाँ से है वो आप चुनिए, या फिर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्लास श्रेणी से बिलोंग करते हैं, वो इसमें लिस्ट में दिया गया, उसको आप चुन लीजिए। इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन चुनने के बाद इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 4 ही ऑप्शन आपको चुनना है। फर्स्ट आपका रिलीजन, सेकंड आपका क्लास, थर्ड में आपका फोटो है, और फोर्थ में आपका सिग्नेचर। अब फोटो साइन के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ फोटो साइन के बारे में कि आपका फोटो 5 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए, और साइन जो आपका है, साइन आपका 5 KB से 10 KB के बीच मात्र होना चाहिए। तो एकदम ध्यान रखेंगे, आपका फोटो जो है 5 से 20 KB के बीच वो स्कैन करके आप अपलोड करेंगे, और जो साइन है वो आपका 5 से 10 KB के बीच में आप JPG फॉर्मेट में उसको अपलोड करेंगे। इस स्टेप में बस यही 4 ऑप्शन है। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना रहेगा। ये सब ऑलरेडी आपको भरा मिलता है, इस आपको भरने की जरूरत नहीं होती है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप चल जाएगा, जहाँ की आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आता है, जहाँ की आपको हाउस नंबर यदि आपको है तो यहाँ पे भरिए, नहीं है तो उसमें फुल एड्रेस आप लिखिए, @post PS, और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आता है वो पूरा का पूरा इसमें लिख डालिए, पिन कोड छोड़ते हुए। और अलग से भी आपको पूछता है विलेज, यदि आप गांव से हैं तो विलेज लिखिए, यदि गांव से नहीं शहर से आते हैं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, आपका गांव तो है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर सिटी आपका कौन सा है वो लिखिए, स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या होगा, यही एड्रेस सेम आपका इधर से कॉपी हो जाता है, आपको अलग अलग लिखना नहीं पड़ता है। कंप्लीट जो एड्रेस है इसको भरने के बाद जैसे कि स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, तहसील कौन सा है, फॉरबिसगंज जैसे इनका है तो लिखा गया है, आपका जो भी है आप वो लिखेंगे। ब्लॉक कौन सा है, पिन कोड क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, थाना, डाकघर कौन सा है वो लिखेंगे। टेलीग्राम ऑफिस ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए उसको नहीं भरना है। इतना भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देना रहता है। क्लिक करने के बाद ये पूछता है आपको कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपको स्पोर्ट से यदि आपका स्पोर्ट कुछ किए वो डिग्री उसके पास आपके स्पोर्ट का सर्टिफिकेशन है तो यस करिए, आपको पूछेगा कौन सा है तो वो चुनिएगा, नहीं है तो इसको नो रहने दीजिए, इसको यस को छोड़ दीजिए। यदि आपके पास एनसीसी है तो आपको यहाँ पर यस करिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा आपके पास है, ए है, बी है, सी है, जो है उस चीज़ों को यहाँ पर आप चुन लेंगे। और चुनने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे में आपसे कुछ चीज़ें पूछती है, जैसे कि
आपका हाइट, यहाँ सॉरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछता है कि आप अधिकतम शिक्षा क्या प्राप्त किए हैं, वो यहाँ पे चुनेंगे। और यहाँ पर पूछता है लाइसेंस के बारे में, क्या आपके पास लाइसेंस है, यस नो का ऑप्शन है उसमें, यदि है तो यस करिए, नहीं है तो नो। और लाइसेंस कौन सा, LMB है, लाइट मोटर व्हीकल, कोई बड़ा ट्रक वगैरह चलाने का आपको HMV नहीं चाहिए, हैवी नहीं चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए आपको, छोटा गाड़ी जो कार वगैरह के लिए होता है, बाइक के लिए होता है, ये सब लाइसेंस यदि आपके पास है यस चुनिए, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दिए। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपका आ जाता है पेज, जहां की आपको क्या चुनना होता है, इसमें से क्वालिफिकेशन कोर्स चुनना पड़ता है। यदि आप टेक्निकल या फिर आप क्लर्क के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12th लेवल का होता है साइंस, तो वहाँ पे आप जाकर के 12th साइंस चुन लेंगे। कौन सा आप बोर्ड से, यदि आप बिहार के हैं तो बिहार राज्य के यदि बोर्ड से पास किए हैं BSB से तो स्टेट बोर्ड चुनेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं चुनना है आपको, स्टेट यूनिवर्सिटी अलग होता है, स्टेट बोर्ड अलग होता है। तो आपका बोर्ड से 12th की डिग्री मिलती है आपको, तो स्टेट बोर्ड चुनना है आपको। कौन सा ईयर में पास किए वो ईयर यहाँ पर लिखिए, रोल नंबर क्या है आप था आपका बोर्ड उसमें वो लिखेंगे, और उसका मार्कशीट में जो MS नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो यहाँ पे लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपको पूछता है क्या 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश है, तो ये चुनेंगे। यदि आप किसी और बोर्ड से NIOS या ITI से यदि आप पास है, जैसे ITI वालों को मौका मिला है कि कहा गया कि जो ITI से इंटर किए हैं हिंदी और इंग्लिश मात्र पढ़ करके, उसको जो ITI जो साइंस का डिग्री देती है उसको 10th में, तो आप यहाँ से आप वो चुनेंगे, ITI वाले बंदे यहाँ चुनेंगे। नहीं तो आप सिंपली इसको आप चुन करके आगे सेव पे क्लिक करेंगे। ये है 12th वाले के लिए। यदि आप 10th पास लेवल से फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पे 10th का लेवल भरेंगे कि क्वालिफिकेशन में आप 10th चुनेंगे। कौन सा बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड आप यहाँ पे चुनेंगे। रोल नंबर सॉरी पासिंग ईयर, कब पास किए 10th वो ईयर चुनेंगे, और रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है 10th का, और सर्टिफिकेट नंबर यानी कि मार्कशीट नंबर MS नंबर जो होता है वही यहाँ पे आपको चुनना रहेगा। चुनने के बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पर ऐड पे आपको क्लिक करना रहेगा। इस ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसे ऐड पे क्लिक कर देते हैं आपका जो है ये डिटेल्स सेव हो जाता है, और सेव होने के बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल्स लिखा हुआ मिल जाता है। यदि आप गलती करते हैं तो गलती करने के बाद यहाँ पर एडिट वाला जो पेन है देख रहे हैं यहाँ पे, उस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस वाला जो है इस पर आप डिलीट करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से नया सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इसको करते हैं तो आप जैसे कि 10th का भी किए तो 10th का जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। यदि आपने 12th का यहाँ पर लिया है तो 12th का मार्क्स आपको एंटर करना पड़ेगा। जिस भी लेवल से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। तो जैसे कि हमने इस स्टूडेंट का 10th से फॉर्म भर रहे हैं तो 10th हमने चुना है यहाँ पर, तो 10th का जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अदर है, साइंस है और सोशल साइंस है। अदर क्यों दिया गया है आपको फॉर्म भरते समय ही बता देंगे अदर किसके काम के लिए होता है। तो जैसे इसमें इंग्लिश दिया हुआ है तो आप सोचते हैं कि हमारा इंग्लिश में तो नंबर ही कम है, जिसमें इंग्लिश दिया हुआ है तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे। नहीं दोस्त मेरा, छोड़ दीजिए ना उसको, इंग्लिश को आप छोड़ के और जो भी सब्जेक्ट है उसको आप चुनिए, उसका मार्क्स को आप डाल दीजिए। यदि इंग्लिश में आपका 33 या उससे ऊपर मार्क्स है तो वो भी आप डालिए, क्या दिक्कत है, डालिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यदि आपके पास मार्क्स में कमी है, आप में परेशानी है, तो इंग्लिश को एंटर ही मत करिए। हिंदी, मैथ, संस्कृत जो भी पेपर है उसको आप एंटर करके उसका मार्क्स आप पुट कर सकते हैं। अब बारी बारी से आप ले लीजिए। इसमें जैसे कि क्या करना है, आप सिलेक्शन 1 में जाएंगे, यहाँ पर जो भी विषय आपको लेना है, मान लीजिए इंग्लिश लेना है, इंग्लिश लीजिए, उसका यहाँ पर कितना मार्क्स आया वो लिखिए, फुल मार्क्स कितना है उसका वो लिखिए, और ऐड यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना आपको रहता है। बारी जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिया है इंग्लिश, 37 नंबर स्टूडेंट का लिखे हैं, 100 नंबर का मार्क्स है, फुल मार्क्स है, और ऐड न्यू रो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए धीरे धीरे सेव होने लगता है। बारी बारी से ऐड करने के बाद फिर आएंगे सिलेक्शन के ऊपर, नया सब्जेक्ट लेंगे, फिर मार्क्स दे देंगे यहाँ पर और फुल मार्क्स लिखेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके सभी का आपको कर लेना है। एक समय ऐसा भी आएगा जो कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा है और इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जैसे कि संस्कृत इसमें नहीं दिया हुआ, उर्दू इसमें नहीं दिया हुआ है, मैथिली नहीं दिया हुआ, और आप इनके 10th में पढ़े हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसी के लिए आता है ये ऑप्शन अदर। यहाँ पे आप अदर का चुनाव जैसे करते हैं, अदर का ऑप्शन क्लिक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेता है, हड़बड़ मत करिएगा इसके लिए। अदर का ऑप्शन लीजिए, उसके बाद आपको ये वाला खाली जगह आपको मिल जाता है फॉर्म अलग से भरने के लिए। जैसे अदर पे क्लिक करते हैं, सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पर मांगता है, यहाँ पर अपने आप मैनुअली उस चीज को आप लिख दीजिए जो सब्जेक्ट का आप मार्क्स आपको डालना है, और लिखने के बाद उस
उसमें कितना मार्क्स है यहाँ पे लिखिए, उसका फुल मार्क्स कितना यहाँ लिखिए और ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका सभी विषयों का यदि आप मार्क्स इसमें अपलोड कर देते हैं तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। सभी विषयों का मार्क्स अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे करना है क्लिक। फिर यदि आपको 10th लेवल के अलावा 12th भी डालना है आपको वापस आकर के, तो यहीं पे चेंज करके आप 12th का भी डिटेल्स डालिए और फिर अलग से उसका भी मार्क्स आपको डाल देना रहेगा और सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, हमने इसका भर रहे हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी पे यदि भरना है तो कंटिन्यू करिए, लेकिन इसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वह अग्निवीर ट्रेड्समैन भी भर सकता है। तो अभी भी मौका मिल रहा है उसको चेंज करने का। क्या हो सकता है कि उस समय गलती करके आप जीडी में घुस गए हैं, आपको जीडी नहीं भरना है, ट्रेड्समैन करना है, तो चेंज एप्लीकेशन पे क्लिक करके अभी भी आप ट्रेड्समैन में चेंज कर सकते हैं। शुरू में जो अप्लाई पे आप क्लिक किए थे हो सकता है गलती से हो गया हो, तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा समस्या यह है कि ऐसा बहुत कम लोग करता है, सोच समझ के ही फॉर्म भरता है। तो आपको जिसमें भी करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे से क्लिक करते हैं कि आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। फॉर्म का प्रीव्यू अपना सभी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ें आपका है सबको पढ़ते हुए यदि कहीं दिक्कत है तो उसको बैक करके आइए, उसको ठीक करिए, तब आप आगे बढ़िए। फिर स्क्रॉल करिए, नीचे आइए, नीचे करने में देखिए और जो भी डिटेल्स है सबको अपना पढ़ते हुए मिलाते हुए आइए, जो भी चीज़ें हैं पढ़ते हुए मिलाते हुए आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। यदि आपको अभी भी कैंसिल करना है, फॉर्म को नहीं भरना है, छोड़ना है, तो कैंसिल पे क्लिक कर लीजिए, नहीं तो सबमिट पे आप क्लिक कर लीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। हालांकि यदि आप सबमिट कर भी लेते हैं, इसके बाद देखिए एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली ओके करिए और आपका ये वाला रिसिप्ट होता है, इसको आप सेव कर लीजिए पीडीएफ में, या नहीं तो प्रिंट करके रख लीजिए, यही आपका रिसिप्ट हो जाता है। हालांकि इस चीज़ों को सुधार करने के लिए आप बारी बारी से भी सुधार कर सकते हैं, जब मन तब सुधार कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्म सबमिट कर भी दिए हैं, आपको बाद में कुछ लगा कि यहाँ गलती हो गया है तो सुधार कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबमिट करने के बाद भी आपका यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है और कैंसिल का आ रहा है। यदि आपको कैंसिल करना है, फॉर्म को रिजेक्ट करना है, तो अभी भी कर सकते हैं अपने आप से, नहीं तो आप सीधे एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। एडिट करने के बाद आपका पूरा का पूरा फिर से फॉर्म खुल जाएगा और आपका जहां चेंज करना है सिर्फ वहां जाकर क्लिक करके उसको सुधार कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिर से एडिट हो गया। तो कंप्लीट यही प्रक्रिया था फॉर्म भरने का। इसके अलावा यदि कुछ भी आपको और छूटा है जो हमने नहीं बताया है, कहीं डाउट्स है, तो उसको आप क्लिक करके हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई करके आपका हम मदद कर दिया करेंगे। शायद रिप्लाई करने में भी हम लेट नहीं करते, क्योंकि हमारा काम ही आपको हेल्प करना। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हुआ है। यदि हुआ है तो चलिए अभी भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लिए, दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।